नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अगर सरकारी लाभ अगर लेते पाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा इस सरकार में मुसलमानों को मिलेगा। तो मुसलमान जनता खुद ही देख रही है कि जब से मोदी जी आए हैं क्या नहीं मिल रहा। शिक्षित हो रहा है मुसलमान, राशन पानी सब दुनिया भर का जो भी हो रहा है, कितना स्पीड में आगे बढ़ रहा है मुसलमान यहाँ से। ना हमारे परिवार पे कोई लोड आ रहा है ना बोझ आ रहा है। इतनी फैसिलिटी सरकार ने दे रखी है कि हम अपने बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हैं। इस सरकार ने जो सबसे अच्छा काम अगर किसी के साथ किया तो अल्पसंख्यकों के साथ किया है। अल्पसंख्यकों को जगाने का कार्य किया है, मुस्लिम समाज को जगाने का कार्य किया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। सरकार तो मतलब जो बाहर रोड के ऊपर थे, जो भूमाफिया थे, जो लुटेरे थे, उनको ऊपर शिकंजा कसा है। जो इज्जत लूटते थे बहन बेटियों की, उसको ऊपर शिकंजा कसा है। मेरी नज़र से मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि जितना भी मोदी जी ने किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत 24 का खास प्रोग्राम मोदी मुल्क और मुसलमान। आज हम मौजूद हैं पुराने लखनऊ की ऐतिहासिक इमारत घंटाघर के पास और आज हम बात करेंगे कि केंद्र में जो मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, उससे मुस्लिम समाज के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है और मुस्लिम समाज के लोग क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ कहते हैं। आज हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा साथी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि केंद्र में सरकार जो मोदी जी की है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लेकर क्या कुछ इनके मन में चल रहा है और कितना इनको लाभ मिल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? नदीम शेख। केंद्र में मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, मुस्लिमों को किस तरह का लाभ मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? वो तो मुसलमान जनता खुद ही देख रही है कि जब से मोदी जी आए हैं क्या नहीं मिल रहा। शिक्षित हो रहा है मुसलमान, राशन पानी सब दुनिया भर का जो भी हो रहा है, कितना स्पीड में आगे बढ़ रहा है मुसलमान यहाँ से। तो मोदी जी जब से आए, जब से जो समझ लिया, जो पूरा यूपी जो है, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी में हर इंसान खुश है। और अगर अपराध की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो जिस तरह से पहले सरकारों में गुंडे माफिया लगातार आतंक करते थे, तो अब क्या लगता है आपको कि आज की सरकार में उस चीजों पे लगाम लगी है? अपराध बचा कहाँ, अपराध ही नहीं रहे, अपराध खत्म ही हो गया बिल्कुल। मोदी जी ने ऐसा किया ही है कि सारा अपराध खत्म ही कर दिया है। अब आराम से गरीब आदमी जी रहा है, अपने मकान में रह रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ना कोई कब्जा हो रहा है ना कुछ हो रहा है। मोदी जी का राज में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा बच्चों को मिल रही है, पहले की सरकारों को देखते हुए आज की सरकार में क्या कुछ बदलाव आपको नजर आ रहे हैं? देखिए बदलाव तो है ही है, बदलाव नज़र आने की बात आपने कही है। बदलाव यही है कि पहले हमारे घर परिवार के बच्चे जो है, पहले हम सोचते थे कि उनको पढ़ाएंगे, इतनी फीस महंगी होगी, ये होगा, दुनिया भर की चीज़ें। आज हमारे घर के बच्चे जो जा रहे हैं पढ़ने, ना हमारे परिवार पे कोई लोड आ रहा है ना बोझ आ रहा है। इतनी फैसिलिटी सरकार ने दे रखी है कि हम अपने बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हैं। हमें कोई उसमें अब मतलब मेरे ऊपर कोई वो नहीं, बोझ नहीं बना इस टाइम पे। अच्छा, बात की जाए तो केंद्र सरकार लगातार जो गरीब लोग हैं उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं ला रही है। क्या लगता है कि जो गरीब तबका है और मुस्लिम तबका है खासकर, तो उसको कोई इसका लाभ मिल रहा है? जी, बिल्कुल मिला है, हम ही को मिला है। भाई देखिए हमें जो है क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री योजना से हमें एक मकान मिला है जो मेरी माँ के नाम है, ठीक है। मुझे वहाँ पर जो कहते नहीं है गैस सिलेंडर है, शौचालय है, जो गाँव के हिसाब से दिया जाता है, वो सारी फैसिलिटी मुझको मिली है। यहाँ तक आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने में भी हमको कोई वक्त नहीं लगा। मैं गया, हमने उससे बात करी, उसने मेरा कार्ड बना दिया। 5 लाख का लाभ भी मोदी सरकार की तरफ से उठा सकते हैं। अगर विकास के मुद्दों की बात की जाए तो क्या लगता है कि पहले जो सरकारें रही हैं और आज आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है? विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में और भारत के और राज्यों में? यहाँ तोड़ दिया गया, ये अतिक्रमण हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जहाँ पर ये अतिक्रमण किया है वहाँ के लोगों को उठा के अच्छी जगह भेज दिया है। जहाँ वो नाली के किनारे रह रहे थे, नाले के किनारे रह रहे थे, बीमारी हो रही थी, दुनिया भर की चीजें, आज उनको एलडीए ने बना के जो मकान दिए, देखिए उसके अंदर फैसिलिटी देखिए, टाइल्स लगा के दिए हैं उन्होंने। 2 कमरे का बिल्कुल फुल फिनिश करके मकान बाकायदा फ्लाइट तरीके से बना के दिया है, ठीक है। तो लाभ तो भाई सभी मुसलमान उठा रहे हैं। मुसलमानों में तो इस टाइम हमें नहीं लगता कि कोई आक्रोश या कोई दिक्कत परेशानी है। विपक्षी पार्टियां लगातार तमाम तरह के आरोप लगाती है कि भाजपा सरकार किसी तरह के कोई काम नहीं कर रही है, गरीब तबका परेशान है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए विपक्ष का तो काम ये होता ही है ना कि आरोप लगाना। तुम अच्छा नहीं कर पाए तो हम तुम्हें भी नहीं करने देंगे। जब हम तुम्हें बदनाम करेंगे तब दोबारा हमें तुम
ध्यान हमारी तरफ दोगे, मगर अब कोई ध्यान विपक्ष की तरफ नहीं देगा। शहर से क्राइम खत्म कर दिया, जो बच्चियां डर के मारे रात में निकलती नहीं थी आज खुलेआम घूम रही हैं। ठीक है, जो कहते थे ये कि मतलब यहाँ गुंडे माफिया बदमाश रहते हैं, जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, आज आपका खत्म हो गया है। आप कहीं भी जमीन लीजिए, बेझिझक लीजिए, बेफिक्र हो के आप बाउंड्री कराइए ना कराइए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब कोई कब्जा करने वाला नहीं आ सकता। पहले क्या था, आज हमने लिया, रात में डर के सो रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कल सुबह आके कोई वहां बाउंड्री करा ले, कोई कब्जा कर ले, कोई दूसरा आदमी खड़ा हो जाए। आज हम उन सब चीजों से एकदम जो है सुकून से घर में सोते हैं, अपनी चीज खरीदी, घर में जाके लेट गए। मेरी माँ बहनें रोड पे जाती हैं, सुकून से घूमा टहला अपना सब घूम टहल के चली जाती हैं। पहले क्या था, हम लोग सोचते थे कि अभी गई हैं, पता नहीं कितनी देर में आएंगी, फोन करके पूछते थे कोई बात तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। आज हम ये सब नहीं करते हैं। आज हम डायरेक्ट फोन करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं, खुद ही आ जाती है आराम से घर। प्रशासन सब बिल्कुल एकदम एक नंबर का चल रहा है। तो ये हमारे साथ एक युवा साथी थे जिन्होंने मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उसके तमाम कामों के बारे में बताया। हमारा क्या नाम है आपका? एहसान अली खान। अच्छा एहसान जी, पहले जो सरकारें रही हैं केंद्र में और उत्तर प्रदेश की खासकर बात की जाए तो क्या लगता है आज के दौर में आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, बदलाव तो 2014 से ही हो गया भारत में। जब मोदी जी आए तो सबसे पहले उन्होंने कार्य किया कि भ्रष्टाचार को खत्म किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, जो देश को खोखला कर रहा है, जो देश को दीमक बनी हुआ है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को उन्होंने बहुत ही संज्ञान में लिया और भ्रष्टाचार को इस तरीके से उन्होंने खत्म करने का कार्य किया कि आपने देखा होगा कि कितने भ्रष्टाचारी पकड़े गए, कितने 2 नंबर के जीएसटी की चोरी करने वाले पकड़े गए। आपके सामने अभी कानपुर में भी हुआ, नाने कहाँ कहाँ हुआ। तो इस तरीके से जो भ्रष्टाचारी थे उनको मुक्त कर दिया। भारत को जो है इस वक्त भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। इससे अच्छी बात और क्या है। और अगर बात की जाए विकास की तो पहले जो सरकारें रही हैं और आज जो भाजपा सरकार है तो क्या लगता है विकास में कुछ बढ़ोतरी हुई है? देखिए, विकास की तो एक गंगा बह गई है भाई। आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए। हिंदुस्तान में भी आपने देखा अगर राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने पद यात्रा की, 6000 किलोमीटर चले हैं। और वो 6000 किलोमीटर किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद बना है। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपने को पूरा किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरे देश को उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। पूरे देश में किसी भी हाईवे पे चले जाइए तो आज ये देख लिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छा रोड अगर पूरी दुनिया में कहीं है तो इस वक्त हिंदुस्तान का हाईवे है। वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी की देन है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपनों को साकार करते हुए उन्हें उसको आगे उनके काम को बढ़ाते हुए आज हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हाईवे पे चले आइए, कहीं भी गड्ढा नहीं मिलेगा आपको। ऐसा क्लीन जैसे किसी भी हाईवे पे आप अपना जहाज उतार सकते हैं, किसी भी, चाहे वो समझ लीजिए मिलिट्री का जहाज हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, किसी भी जहाज को चाहे तो आप उतार सकते हैं किसी भी रोड पे। और अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो क्या लगता है पहले से कुछ कानून व्यवस्था में बदलाव आया है? देखिए, कानून व्यवस्था के लिए तो मैं इतना कहूंगा उसमें सबसे ज्यादा हमारे योगी जी की देन रही, भारतीय जनता पार्टी की। जब से वो आए तो आपने देखा होगा कि आज माफिया बचे ही नहीं। माफिया तो डर के मारे भाग गई है, तो खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया, उन्होंने तख्ती लगा ली। मीडिया पे देखा होगा कि बाकायदा तख्ती लगाए हुए हैं कि मैंने ये जुल्म किया है, मैंने ये गुनाह किया है, मुझे जेल भेज दिए, मुझे जिंदा रहना है, मुझे सही से जेल। इस तरीके से उन्होंने कार्य किया है कि उनका डर, उनका भय, जनता जो बदमाशों के दिलों में सरकार का जो भय था, जो डर था, वो उन्होंने दिखाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त समझ लिए दंगा मुक्त हो गया है हमारा उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा माफिया मुक्त हो गया है। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं श्री योगी जी का कि जिन्होंने खास करके उन्होंने एक चीज ये ध्यान दिया कि यहाँ से गरीबों के साथ कोई अत्याचारी ना करने पाए, कोई बदमाशी ना करने पाए। इसलिए उन्होंने बदमाशों को, आप यकीन मान जाइए कि बदमाशों से उत्तर प्रदेश को मुक्त कर दिया। और अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर कई बार देखा जाता है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनके लिए, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, घटनाएं तो जब से भारत हमारा आजाद हो जब से घटनाएं हो रही है। कांग्रेस ने इतने 70 साल तक उनके राज्य में नहीं घटना होती, घटना तो होती रहती है। वो अलग बात है कि कहीं पे छुप के होती, कहीं ओपन होती है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा। अब घर के अंदर किसी बैठ के तो कोई पुलिस बैठेगी नहीं, या सरकार जो है घर के अंदर ले आके किसी पुलिस को तो बैठा लेगी नहीं। अब घरेलू हिंसाएं ज्यादा हो रही हैं और ज्यादा घटनाएं जितनी भी घटित हो रही हैं उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में, वो ऐसी हो रही हैं कि जो घरेलू हिंसा टाइप की होती हैं। घरेलू लड़ाई यानी पारिवारिक लड़ाइयों में जो भी आजकल के कार्य हो रहे हैं वो पारिवारिक कार्य। इसकी वजह यह है लुटेरे गायब हो गए,
बदमाशी गायब हो गई। आप जितने भी देखिए डकैती खत्म हो गई। ये सिर्फ इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। जो हो रहा है वो घरेलू मामलात है, उसके अंदर पुलिस तो बैठा नहीं, सरकार उसमें क्या कर सकती है। जो भी आज देखिए घटनाएं घटित हो रही, जैसे आपने देखा ड्रम कांड। अब ड्रम कांड जो हुआ, जो उसमें देखा वो तो घरेलू कांड था ना, तो उसमें तो वहां जाके बैठेंगे नहीं। योगी जी वहां जाके रहेंगे, ड्रम कांड रोक लेंगे। जब उसकी पत्नी खुद क्राइम कर रही है तो एक पति को कैसे बचा सकती है सरकार। सरकार तो मतलब जो बाहर रोड के ऊपर थे, जो भूमाफिया थे, जो लुटेरे थे, उनको पर शिकंजा कसा है। जो इज्जत लूटते थे बहन बेटियों की, उसको ऊपर शिकंजा कसा है। जिनको देखा होगा, अगर अभी आपने देखा लखनऊ शहर की बात आप कर रहे हैं, लखनऊ शहर में अभी विगत कुछ दिन पूर्व जो है ऑटो के साथ एक बदमाश ने जो है ले आके औरत के साथ उसकी हत्या कर दी, मलियाबाद में ले आके। उसको तत्काल 3 दिन में उसको जवाब दे दिया हमारी मोदी जी की सरकार ने। ये दिखाया कि मोदी जी की सरकार में कोई भी क्राइम करने वाला दुनिया में नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है, अगर वो भिड़ेगा तो उसको जवाब उसी हिसाब से दिया जाएगा जिस हिसाब से वो गंदा काम करेगा। और अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पहले की सरकारों में बच्चे भी आपके घर के भी स्कूल जाते होंगे और आज भी स्कूल जा रहे हैं, तो क्या कुछ पहले से और इन सरकार में कुछ आपको बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, इस सरकार ने तो सबसे अच्छा काम अगर किसी के साथ किया तो अल्पसंख्यकों के साथ किया है। अल्पसंख्यकों को जगाने का कार्य किया है, मुस्लिम समाज को जगाने का कार्य किया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। अक्सर आपने देखा होगा पहले मुस्लिम समाज के बच्चे जो है नहीं पढ़ पाते थे। आप 60-70 साल के पुराने जो भी चले जाइए तो कांग्रेस की सरकार थी, हमेशा कांग्रेस ने उनको जाहिल रखा और उनको पढ़ा लिखा नहीं बनाने दिया, क्योंकि उनको वोट चाहिए। वो बेवकूफ कैसे बनाएंगे? 70 साल उन्होंने राज क्यों किया? सबसे ज्यादा तो वो मुस्लिमों को वोट पाके ही वो राज करते थे। मुसलमानों ने वक्त रहते जागा, तभी तो हमारे मोदी जी हैट्रिक कर दिए। हैट्रिक कैसे किया? ये मुस्लिम वोट पड़ा है उनको, मुसलमानों ने वोट दिया है। मुसलमानों के साथ जो अच्छा कार्य किया है इसलिए वो जीत के तीसरी बार आए हैं। हैट्रिक कर दिया, उन्होंने दिखा दिया कि भारत के अंदर अगर मुसलमानों के साथ जो लोग रहेंगे वो देश के अंदर राज करेंगे। ये मोदी जी ने हमारे करके दिखाया। उनके अच्छे कार्य को देखे मुसलमानों ने वोट दिया है। भाई मुसलमानों के हित के लिए कार्य किया उन्हें। जितने भी भारत में आज तक के कार्य हो रहे हैं मोदी जी की सरकार में, वो सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए हो रहे हैं। आप आवास से देख लिए, आवास योजना प्रधानमंत्री आई, 26% मुसलमान उसमें पाया। आप देखिए गैस सिलेंडर आया, 28% मुस्लिम पाया। आप देख लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का आया, उसमें 48% मुसलमान जो है शौचालय में उसने भाग लिया। सबसे ज्यादा अगर किसी को अगर मदद मिली है इस सरकार में मिली है और मुसलमानों को खास करके मिली है। राहुल गांधी जो कांग्रेस नेता है, कांग्रेस के सीनियर नेता है, वोट चोरी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं बिहार में, उसको कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उसकी वजह यह है कि उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं, मुद्दा ही नहीं। अब जब मुद्दा नहीं है तो हमें तो आपको बदलाव करना है, कैसे हमें दोबारा आना है। आप 70 साल तक के 3 साल से उनको हटा नहीं पाए, तीसरी बार वो जीत के आए हैं और तीसरी बार 2014 से आज तक के प्रधानमंत्री को हटा। उनको हटाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, सिर्फ उनको ये चाहिए अब नहीं है तो उसके लिए लिया है। इससे पहले मशीन को लेके चले, उन्होंने समय समय पे इंतजार किया, कोई ना कोई एक मुद्दा बना दिया। अब वोट चोरी का बता रहे हैं, ये उनसे पूछिए। वोट तो उनके सरकार में 70 साल उन्हीं ने राज किया, वोट चोरी से उन्हीं ने राज किया है, ना कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर देखा जाए मुस्लिम समाज के लोगों की बात की जाए, तमाम तरह की योजनाएं सरकार ला रही है, तो उसका लाभ क्या मुस्लिम समाज के लोगों को मिल रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं अक्सर ऐसा देखा जाता है जो मुस्लिम समाज का एक तबका है वो कहीं नाराज भी नजर आता है, इसको क्या कहेंगे? इसको देखिए, जो तबका है वो बिका हुआ तबका है, वो बिका हुआ है, विपक्षों से बिका हुआ है, वो बिके हुए तबके। देखिए, आप जाके देखिए राशन कार्ड की दुकान पे चले जाइए, आपको सबसे ज्यादा बुरखे वाली मिलेंगी। आपको कहीं आवासीय योजना में जाइए, आपको मुसलमान की औरतें आपको लाइन लगे मिलेगी। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अगर सरकारी लाभ अगर लेते पाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा इस सरकार में मुसलमानों को मिलेगा। आप जितनी भी योजनाएं देख लिए, सारी योजना में बढ़ चढ़ के अगर कोई हिस्सा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है, उसका फायदा उठा रहा है, क्योंकि इस सरकार ने छूट दिया है। सबका साथ, सबके विकास के साथ हमारे मोदी जी चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग मोदी जी को तिबारा जिता के लाए। अगर मेरी जिंदगी रही तो आने वाली मेरी पीढ़ी भी जो है मोदी जी को ही वोट देगी। हमारे साथ युवा साथी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जैसे सरकार ने अपना एक ऐलान किया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर जो सरकार चल रही है, तो विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती हैं कि ये अपने लोगों का विकास कर रहे हैं, अपने ही लोगों का साथ देखते हैं। क्या लगता है कि सही कहते हैं विपक्ष के लोग या गलत कह रहे हैं? नहीं, हमारे हिसाब से तो भाई जो उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो वो वादा तो उनका पूरा है भाई। अभी हमारे भाई ने पूरी सारी जितनी भी चीजें थी अभी उन्होंने खुल के आपको बताई, तो अब इससे ज्यादा सबूत आदमी और क्या दे भाई। ठीक है, हमें आपको बुरा कहना है, तुम कहते रहेंगे, मगर हमारी नजर से, मेरा नाम मोहम्मद सलीम, मेरी नजर से
मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि जितना भी मोदी जी ने किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 2014 से लेके आज तक की जितना भी लाभ हमने उठाया, इससे पहले की सरकार में न मेरे परिवार में किसी ने नहीं उठाया। अगर रोजगार की बात की जाए तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम तबका है उसको रोजगार दिया जा रहा है, या आज भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, एक बड़ा तबका क्या बेरोजगार घूम रहा है? भाई ये तो आप जो पूछ रहे हैं कि मतलब रोजगार बेरोजगार की बात, तो रोजगार की बात ये है कि आज मेरे घर में खुद 5 गाड़ी है और मैं अकेला हूँ। तो जाहिर सी बात है मेरे पास रोजगार है ना, रोजगार मेरा आगे बढ़ रहा है तभी मेरे घर में 5-5 गाड़ियां हैं। ठीक है, ये बदनामी का एक सेहरा है जो सरकार को पहनाया जा रहा है कि मतलब नौजवान बेरोजगार हो गया है, रोड के ऊपर आ चुका है। ऐसा कुछ नहीं। आप अपना कैमरा घुमा के देखिए घंटाघर के अंदर जितने भी लड़के खड़े हैं ये सब रोजगार से जुड़े हैं। कोई कैमरे का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रोजी अपनी ढूंढ रहा है। ढूंढना क्या बाकायदा, ये सब अपनी अपनी चीजों में सेट है। यहाँ पे देखिए, ये रोजगार का मतलब कोई नहीं भाई। ठीक है, एक नंबर का रोजगार भी हमारा, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। महंगाई को लगातार विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी की कमर टूट रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? महंगाई आप देख लीजिए, कौन कह रहा है महंगाई बढ़ रही है? भाई महंगाई हमारी नजर में तो नहीं बढ़ रही है। इसका जवाब आप इनसे पूछ लीजिए, बताएंगे भाई साहब। एहसान जी, महंगाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, गरीब आदमी की कमर टूटती जा रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, समय समय के हिसाब से दुनिया में, देश में तरक्की होती है। जब तरक्की होती है तभी महंगाई बढ़ती है। देखिए, किसी भी मुल्क में, जिस मुल्क में अगर महंगाई बढ़ रही तो समझ लीजिए वो देश तरक्की कर रहा है। आप अच्छे कपड़े पहनेंगे तभी जब आपकी कमाई होगी। तो यानी अगर महंगाई बढ़ रही है तो ये समझ लीजिए हमारा देश तरक्की कर रहा है। और रही महंगाई की बात, तो महंगाई भारत में हमेशा समय समय के हिसाब से बढ़ा है। पहले आप जाइए, पहले 1 पैसा चलता था, फिर 2 पैसा चला, फिर 5 पैसा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं 70 साल, उनको जब महंगाई नहीं दिखाई, जब वो 1 रुपया आ गया तो वो कहते कि नहीं, वो पहले तो 5 पैसे चलता था, 1 रुपया कैसे आ गया? वो भी महंगाई है। अगर 1 रुपया चलने लगा, 5 पैसे को खत्म किया तो किसने किया? कांग्रेस ने किया ना। तो कांग्रेस ने ही सरकार, कांग्रेस को तो सिर्फ महंगाई का एक मुद्दा चाहिए कि महंगाई दिखा दें। भाई समय समय के हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। जैसे तेल की बात आपने कही है, तो आपने देखा होगा विश्व में पूरी आग लगी हुई है। आपने देखा होगा कि फलस्तीन है, इसराइल है, जितने अरबिया मुल्क है जहां से तेल आता है, वहां पे जंग चल रही है। अब हमारा भारत के प्रधानमंत्री किस तरीके से तेल की आपूर्ति पूरी करते हैं, ये तो हमारे प्रधानमंत्री ही जानते होंगे। ये लोग आम विपक्ष वालों को नहीं दिखाई दे रहा है। तेल आता कहां से है? हमारे भारत में तेल नहीं पैदा होता है, तेल हम विदेश से लाते हैं। और जब विदेश से तेल लाते हैं तो विदेश में जंग चल रही है। तो किस तरीके से जो तेल 10 रुपए का था वो आज तेल हमको 20 रुपए का मिल रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। भाई महंगाई तो बढ़ना है। जब जंग हो रही है तो वहां पे महंगी चीज मिल रही है तो महंगी तो बेचूंगा। अगर एक दुकानदार है, अगर वो 10 रुपए का मसाला खरीद के ला रहा है तो वो 12 का तो बेचेगा भाई। और जब उसकी खरीदारी सस्ती होगी तो उसको बेचेगा भी सस्ता। जब 5 रुपए का मिलता तो 7 रुपए का बेचता था। पहले आप देखा होगा कि जो सिगरेट 1 रुपए की मिलती थी, कांग्रेस की सरकार में वो सिगरेट पहुंच गई 8 रुपए में, तब उनको महंगाई नहीं दिखाई दी। उस समय महंगाई नहीं दिखाई दे रही थी, अब उनको हर जगह पे महंगाई दिखाई रही है। ये विपक्ष का एक सोची समझी साजिश है कि सरकार को बदनाम करना है, श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है। हमको कैसे आना है, हमको इनको इस सीट से कैसे हटाना है। कभी और चोरी का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी महंगाई का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी रैपिड्स का दिखा देते हैं, कभी दिखा देते हैं कि दंगा वहां हो गया। मतलब उनको कोई ना कोई एक मामला चाहिए। पहले जो सरकारें थी, आपने देखा होगा आपके समय में जो केंद्र में सरकार रही, उत्तर प्रदेश में कई सरकारें रही। और अगर मदरसे के बच्चों की बात की जाए तो क्या लगता है अब जो सरकार मुहिम चला रही है कि बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप होगा, दूसरे हाथ में कुरान शरीफ होगा। तो पहले जिस तरह से बच्चे मदरसों से आलिम बन के, हाफिज बन के निकलते थे, अब वहीं से आईएएस पीसीएस बन के भी निकलेंगे। इस पहल को आप कैसे देखते? देखिए, ये काम जो है कांग्रेस को वो पहले शुरू कर देना चाहिए। मगर मैंने आपसे पहले कहा कि कांग्रेस की किसी तरीके से मुस्लिम समाज जो है वो पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उनको अपने दिन में ही पढ़ा लेना चाहिए। आगे की दुनिया उनको नहीं दिखाना है हमको। और अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये वोट की कीमत जानेंगे। हमको 70 साल तक कैसे राज करें? जब आदमी जाहिल होगा तभी तो उस पर राज करेंगे। उन्होंने जाहिल करके रखा। भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया कि हमारी मुस्लिम समाज जो पीछे है उसकी वजह की खाली वो दीनी इस्लामी पढ़ाई कर लेते हैं, बाकी पढ़ाइयाँ नहीं कर पाते। जब वो दुनिया में आते हैं जवान होने के बाद तो उनको अपना परिवार का पालन पोषण करने में बहुत तकलीफ होती है। तो उनके पास एक ही काम बचता है कि वो कहीं चाय का पंचर बनाए, कहीं ठिलिया लगा ले, कहीं पे चाय बेचने, इसके अलावा कोई कार्य उनके पास बचता नहीं है। यानी पूरा जीवन उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने जो लैपटॉप का मामला ला है, यानी लैपटॉप का मतलब हो गया कि कम से कम और पढ़ाई करें। भारत में इंग्लिश पढ़ाई होती है, इंग्लिश की भी पढ़ाई उसी मदरसे में होना चाहिए, हिंदी भी होना चाहिए, जो भारत की हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसकी भी पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें नहीं होती थी, तो उन्होंने उसको बढ़ावा दिया है। मैं जितनी भी तारीफ करूँ मोदी जी की, कम है इस बात को।
आप लखनऊ में किस क्षेत्र में रहते हैं और आपके क्षेत्र में जो पार्षद है वो कौन है, किस पार्टी से हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी गौरव की बात आपने पूछ ली है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात पूछी है। अच्छी बात इसलिए है कि हमारी क्षेत्र के अंदर जो सभासद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जीत के आएंगे। और आप जहाँ पे खड़े हैं ये मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है, यहाँ पे 90% मुस्लिम वोटर है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इससे ये पक्का होता है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले मुसलमान इस क्षेत्र में रहते हैं, इस वार्ड में रहते हैं। इस क्षेत्र के हमारे बुक्कल नवाज साहब जी हैं, उनकी बहू इस क्षेत्र की जो है सभासद हैं और उनके पति फैसल नवाब पूर्व में सभासद जी थे और वो पूर्व में जो है एमएलसी भी थे। बात कर रही हैं वो, जितनी भी उनकी तारीफ है इस वार्ड में आके देख, कोई जबान नहीं बोलती है ना पार्टी बोलती है, विकास बोलता है। उन्होंने विकास की जो गंगा इस इलाके में बहाई है, इस वार्ड में हुसैनाबाद वार्ड में मैं खड़ा हूँ और ये जितना इलाका आप देख रहे हैं सब उन्हीं के क्षेत्र में है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने हमसे बातचीत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र में जो मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उसके जो योजनाएं उनके द्वारा लाई जा रही है तो मुस्लिम समाज को उससे काफी मिल रही है।